एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत ही मेहनती और होशियार था। उसके पास एक बड़ा सपना था। वह एक दिन बड़ा वैज्ञानिक बनना चाहता था। लेकिन गांव में कोई स्कूल नहीं था और उसके माता-पिता बहुत गरीब थे। अर्जुन को लगता था कि उसका सपना कभी पूरा नहीं होगा। एक दिन अर्जुन अपने खेत में काम कर रहा था जब उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। उसने आवाज के पीछे जाकर देखा तो एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। बूढ़े आदमी ने अर्जुन से कहा, तुम्हारे पास एक अद्भुत सपना है, अर्जुन। अगर तुम सच में मेहनत करो और कभी हार न मानो तो तुम्हारा सपना जरूर पूरा होगा। अर्जुन ने बूढ़े आदमी से पूछा, लेकिन मैं कैसे अपने सपने को पूरा कर सकता हूँ? मेरे पास स्कूल नहीं है, मेरे माता पिता के पास पैसे नहीं हैं, और मुझे नहीं पता कि कहाँ से शुरू करूँ। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें एक जादुई पेड़ के बारे में बताऊंगा। वह पेड़ तुम्हें तुम्हारे सपने को पूरा करने की शक्ति देगा। तुम्हें बस उस पेड़ को ढूंढना होगा और उसकी देखभाल करनी होगी। अर्जुन बहुत उत्साहित हो गया। उसने बूढ़े आदमी से पूछा। वह पेड़ कहाँ है? बूढ़े आदमी ने कहा, वह पेड़ जंगल के बीचों बीच है। लेकिन याद रखना, उसे पाना आसान नहीं है। तुम्हें बहुत मेहनत और धैर्य की जरूरत होगी। अर्जुन ने बिना समय गंवाए अपनी यात्रा शुरू की। वह जंगल के अंदर चला गया। रास्ते में उसे बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कभी झाड़ियां रास्ता रोकती, कभी जंगली जानवर डराते। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। वह बूढ़े आदमी की बातों को याद करता और अपने सपने को पूरा करने की ठान लेता। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद अर्जुन ने आखिरकार जादुई पेड़ को पाया। वह पेड़ बहुत ही खूबसूरत और अद्भुत था। उसके पास जाकर अर्जुन ने सोचा, अब मुझे इसकी देखभाल करनी होगी, जैसा कि बूढ़े आदमी ने कहा था। अर्जुन ने पेड़ की देखभाल करना शुरू किया। उसने उसे पानी दिया, उसकी शाखाओं को साफ किया और उसकी जड़ों को मजबूत किया। धीरे धीरे पेड़ ने अपनी जादुई शक्तियां दिखानी शुरू की। अर्जुन ने देखा कि पेड़ की शाखाओं पर चमकते हुए फूल उगने लगे। एक दिन जब अर्जुन पेड़ की देखभाल कर रहा था, उसने देखा कि पेड़ के तने पर कुछ लिखा हुआ है। उसने ध्यान से पढ़ा, जो लोग मेहनत और धैर्य के साथ सपनों की ओर बढ़ते हैं, वे अपने सपने जरूर पूरे करते हैं। अर्जुन ने इस संदेश को अपने दिल में बसा लिया। उसने तय किया कि वह कभी हार नहीं मानेगा और हमेशा अपने सपने को पूरा करने की कोशिश करेगा। उसने पेड़ की देखभाल जारी रखी और धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। एक दिन अर्जुन को गांव के मुखिया ने बुलाया। मुखिया ने अर्जुन से कहा, तुम्हारी मेहनत और लगन की कहानियां पूरे गांव में फैल गई हैं। हम सब तुम्हारी प्रेरणा से बहुत प्रभावित हुए हैं। हमने फैसला किया है कि गांव में एक स्कूल खोलेंगे ताकि तुम्हारे जैसे और बच्चे अपने सपनों को पूरा कर सकें। अर्जुन बहुत खुश हुआ। उसने मुखिया और गांव वालों का धन्यवाद किया और वादा किया कि वह स्कूल में सबसे अच्छा विद्यार्थी बनेगा। उसने अपने सपने को पूरा करने के लिए और भी मेहनत की। गांव में स्कूल खुल गया और अर्जुन ने वहां पढ़ाई शुरू की। वह बहुत ही ध्यान से पढ़ाई करता और अपने शिक्षकों से सवाल पूछता। उसकी लगन और मेहनत देखकर शिक्षक भी उसे बहुत प्रोत्साहित करते। कुछ सालों बाद अर्जुन ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और वह एक बड़ा वैज्ञानिक बन गया। उसने कई महत्वपूर्ण आविष्कार किए और अपने गांव का नाम रोशन किया। उसके माता-पिता और गांव वाले उस पर बहुत गर्व महसूस करते थे। अर्जुन ने कभी भी जादुई पेड़ को नहीं भुलाया। वह समय समय पर उस पेड़ के पास जाता और उसकी देखभाल करता। उसने पेड़ के पास एक छोटा सा बगीचा बना दिया, जहां गांव के बच्चे आकर खेलते और पढ़ाई करते।
अर्जुन ने अपने जीवन की सबसे बड़ी सीख ली थी, मेहनत, धैर्य और अपने सपने के प्रति लगन से ही सफलता मिलती है। उसने अपने गांव के बच्चों को भी यही सिखाया कि वे कभी हार न मानें और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहें। इस प्रकार अर्जुन ने न केवल अपने सपने को पूरा किया, बल्कि अपने गांव के बच्चों के लिए भी एक प्रेरणा बन गया। उसकी कहानी आज भी गांव में सुनाई जाती है और बच्चे उससे प्रेरणा लेकर अपने सपनों की ओर बढ़ते हैं। कहानी का संदेश यह है कि मेहनत और लगन से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। अर्जुन की तरह हमें भी अपने सपनों के प्रति समर्पित रहना चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए।